भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजलश्रद्धाय विद्महे महाशक्तिये च धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, इनकी लिखी हुई किताब में से हम गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियाँ, इस किताब में से कुछ अंश पढ़ेंगे। गुरु जी ने बताया है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमारा सुधार ही हमको खुद को करना है। हर व्यक्ति ने अपना सुधार कर लेने से युग अवश्य बदल जाएगा। इसी उपलब्धि में 3 साधनाएं गुरु जी ने 3 धाराओं के रूप में बताई है, उसको हम पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुने। योग साधना की 3 धाराएं, इस विषय को आप आखिरी तक सुने और इसको जन जन तक पहुंचाने की कृपा करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको सभी को पहुंचाएं। हम पढ़ रहे हैं योग साधना की 3 धाराएं। योग विज्ञान को त्रिवेणी संगम की तरह 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। हमारे कायिक आवरण भी 3 हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीनों की स्वच्छता और प्रगति के लिए 3 स्तर के उपाय उपचारों का प्रचलन स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। बीमार व्यक्ति तो अपने तथा दूसरों के लिए भारभूत ही होता है। उससे न भौतिक प्रगति सकती है न आत्मिक। इसलिए योगी को सर्वप्रथम शरीर से संबंधित क्रिया योग को अपनाना पड़ता है। इसके 2 प्रमुख आधार हैं, एक आहार और दूसरा व्यायाम। साधना हेतु आहार की सात्विकता आवश्यक है। दूसरा स्तर है और अनुपात भी ऐसा रहना चाहिए जिससे आलस्य या अपच का प्रकोप न होने पाए। इसके लिए अतिरिक्त इसी क्षेत्र में व्यायाम का महत्व माना गया है। आसनों का अभ्यास इसी निमित्त किया जाता है। बंध मुद्राओं के अभ्यास भी इसी प्रयोजन में मदद करते हैं। संचित मलों के निष्कासन के लिए हठयोग के अंतर्गत इसी निमित्त नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। यह क्रिया प्रधान होने से क्रिया योग के नाम से जानी जाती है। इसी निमित्त कई बार चांद्रायन व्रत, दूध तर्क कल्प आदि किए जाते हैं। योग का दूसरा चरण है मनोनिग्रह। इसे सूक्ष्म शरीर की साधना कहा गया है। मन की कुकल्पनाओं और इच्छाओं इसके अंतर्गत नियंत्रित की जाती हैं। एकाग्रता की साधना अपने विभिन्न रूपों में इसी निमित्त करते हैं। ध्यान के अनेकानेक प्रयोग प्रचलन इसी निमित्त है। मन की चंचलता का निरोध इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम, इन चारों अनुशासनों से बंधा हुआ है। निरंकुश स्वेच्छाचारी मन न किसी मर्यादा का अंकुश मानता है और न सही मार्ग पर चलने के लिए सहमत होता है। उसे सर्कस के रिंग मास्टर की तरह हंटर के बल पर अनुशासन मानने के लिए बाधित किया जाता है। यही मनोनिग्रह है। एक काम से छुड़ाने का एक ही उपाय है, वह यह है कि दूसरी आदत छुड़ाने के लिए नई कार्य पद्धति में उसे जुटा दिया जाए। जप या ध्यान का युग्म मनोनियंत्रित करने उसे लक्ष्य बिंदु पर केंद्रित होना सिखाता है। कारण शरीर की साधना में अंतःकरण का उदात्तीकरण करना पड़ता है। आस्थाएं, भावनाएं, आकांक्षाएं, विचारणाएं आदर्शों के अनुरूप ढालनी पड़ती है। जन्म जन्मांतरों के संचित कुसंस्कार इसी मार्ग में पग पग पर बाधा पहुंचाते हैं। इसीलिए उनकी ओर से विमुख होने की बैरागी प्रवृत्ति अपनानी होती है और आदर्शों के समुच्चय भगवान के साथ आंतरिक भक्ति भावना जोड़नी पड़ती है। यही योग है। इसी को अद्वैत एवं समर्पण की स्थिति कहते हैं। इस प्रकार आग में ईंधन डाल देने पर वह सामान्यता खोकर असामान्य बन जाता है, उसी प्रकार प्रेम रूपी भगवान में
अपने आप को होम देने पर मनुष्य का जीवन क्रम विश्व प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। आत्मीयता की परिधि सीमित न रहकर असीम हो जाती है। जिससे भी प्रेम किया जाता है उसकी प्रसन्नता के लिए सेवा सहायता करने की उत्कंठा होती है। विराट विश्व को ईश्वरमय मानते हुए लोक मंगल के कार्यों में निरत होना पड़ता है। भगवान की विश्व वाटिका को सींचना, उसे हरी भरी सुरभ्य सुविकसित बनाना वास्तविक ईश्वर प्रेम है। यह कल्पना लोक को उड़ान उड़ने से नहीं, जन कल्याण की सेवा साधना का व्रत लेने से संभव होती है। योग की यही धाराएं हैं जिनका साधक को समुचित समन्वय करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। यही गुरुदेव कहते हैं। योग साधना की 3 धाराएं हैं, हमने पढ़ी। इसको जन जन तक पहुंचाने की कृपा करें। ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कम से कम 5 लोगों को इसको भेजें तो ताकि वो पढ़ सकें। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशां प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजायुष्यारोग्यं देहि मे हव्यवानं, देहि मे हव्यवान्। ओम शांति शांति शांति।